यस। ओम शांति, गुड इवनिंग। देखिए, क्या कहा जाता है कि एट ए टाइम हमारा एक स्वर चलता है, या चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। लेकिन चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है, उसके बीच में सुषुम्ना आ जाता है बीच बीच में। मतलब राइट तो चल रहा है और बीच में दोनों चालू हो जाते हैं। और सूर्य चल रहा है तो आपका काम कभी नहीं होगा। जिनके साथ हम लोग मिलने वाले हैं ना, उनका उनका जो सिर्फ डेट फाइनल होना है, बट दैट इज फाइनल। मेरा नाम उनके पास चला गया है कि बलराम आपके सारे प्राणायाम सिखाता है लोगों को। ही वॉज वेरी डिलाइटेड, ही इज वेरी ईगर टू मीट मी। ये कौन बलराम है जो मेरे प्राणायाम लेके सिखाता है दुनिया को? सारी दुनिया कपालभाति अलग ढंग से कराती है, मैं भी करा था। मैंने उनके सब लेके आप सभी को सिखाया है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि मुझे इनसे मिलना है बहुत जल्दी। आई एम ईगर टू, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया ना प्राणायाम वगैरह। जहाँ पे मैं शाम को कर रहा हूँ क्लास, अभी मैं करके उठा हूँ, तो वो भी वही कराते हैं ओल्ड स्टाइल में, कपालभाति ओल्ड स्टाइल में। बाह्य कुंभक वगैरह वही वही करते हैं, लेकिन हम वो कुछ नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो उनका एक वीडियो आज मैंने देखा, उसमें कहा था कि पूरा पौना घंटा आधा घंटे का वीडियो था। 131 श्लोक में पढ़ के बताता हूँ। जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है या चंद्र नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी के चलते 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 कई बार क्या होता है, सूर्य नाड़ी हमारे पास हमारे एक एक घंटा चलती है, उसके बीच में ना सुषुम्ना चालू हो जाती है। सूर्य नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना चालू हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया कि वो तो बहुत बहुत मतलब अनुभवी हैं स्वामी जी। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी है ना सूर्य चल रही थी और बीच में सुषुम्ना भी आ रही थी। मुझे पता है कि इसमें बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा टाइम रखा था किसी के साथ में, तो मैं निकल गया बाहर। और वहां जैसे ही पहुंचा ना, तो सुषुम्ना मेरी मतलब चल रही थी सूर्य में। तो मैंने उनको कुछ काम बोला तो उन्होंने सीधा ना बोल दिया। मैं आपको सहयोग नहीं कर सकता इस बात के लिए। तो इतना सत्य है। ये श्लोक नंबर 131 बता रहा हूँ मैं आपको। स्वर नंबर 131 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसको पूरा वीडियो सुना है मैंने। इतना डीप नॉलेज है ना इसका कि यू नीड ए प्रॉपर गाइड फॉर दिस ऑल द टाइम। 131 श्लोक आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या 131 श्लोक ही गायब है हिंदी की बुक में? 99 के बाद में 200 ये पन्ने ही गायब है। आई गो फॉर इंग्लिश वर्जन के भी जाता हूँ मैं। इसमें है ही नहीं, दो पेजेस आर मिसिंग। 131 श्लोक। हाँ, ये देखो 131 श्लोक में क्या लिखता है। इफ सुषुम्ना फ्लोज अगेन एंड अगेन, इफ सुषुम्ना flows again and again during the reign of Surya Nadi, then whether you curse or bless, both are ineffective. आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है और चलते चलते बीच में सुषुम्ना आ जाती है। उस समय आप किसी को बददुआ दो या दुआ दो, कुछ नहीं लगने वाला उसको। बोथ विल इनफेक्टिव उस समय। इफ सुषुम्ना flows again and again during the reign of Surya Nadi, then whether you curse or bless, both are ineffective. दोनों के दोनों जो है इनफेक्टिव होते हैं। तो इतना सारा नॉलेज है स्वर विज्ञान का ना, कि एक जन्म तो कम पड़ने वाला है। फिर जितना भी हम सीख सके तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। सबसे पहले पहले जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा उदास हो, मन ठीक नहीं है, किसी बात की वजह से हम थोड़े विचलित हैं, राइट, किसी बात को लेकर। देखो, विद्या क्लास में आती नहीं है, प्रैक्टिस करती है। आज उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था, मैंने टाइम दिया, उनको बात की, अभी अभी ज्वाइंट हुई है। नहीं आने का यही फायदा है ना। डरपोक है वो, डरपोक। हम डरपोक हैं क्या यहाँ पे आने वाले सब? वो आती नहीं है क्लास में। और मैंने उसको बताया कि वैसे डर डर से जिंदगी नहीं चलती है।
मैं दुनिया में किसी को नहीं डरता, मेरी फैक्ट्री में सब मालूम, इज ए वेरी बोल्ड मैन। वो किसी को नहीं डरता, मैं सत्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है। कुछ भी बोलने दो, जो सत्य है मैं बोलूंगा। मेरे साथ अगर दुराचार हो रहा है, मेरे साथ अगर बेइंसाफी हो रही है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हम सच ए डायनेमिक मैन। ओके, तो हम शुरू करेंगे। जब भी मन बहुत ज्यादा, विद्या वीडियो खोल सकती है विद्या? नहीं है, अभी ज्वाइन किया है इसने, वीडियो इज ऑफ। सर ओपन है। है विद्या का? नहीं, बंद है वीडियो। हाँ, यस, वीडियो ओपन है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है फिर? कौन है यहाँ पे छुपा हुआ है यहाँ पे? हाँ, विद्या आई है। विद्या, रोज क्लास में आओगे ना? मैं सच बताता हूँ, आपको सबसे ज्यादा बेटा जरूरत है मेरे वेल विशर। मुझे आपकी फिक्र रहती है, रियली स्पीकिंग। रोज क्लास में आओगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। ये सब अच्छे वाइब्रेशंस हैं ये, चारों तरफ। और आप उस समय आते नहीं हो। यू नीड इट द मोस्ट बेटा। मैं आपको अपना बच्चा समझ के, अपनी छोटी बेटी या बहन समझ के बोल रहा हूँ। उस अधिकार से बोल रहा हूँ मैं। प्लीज कम टू द क्लास। आपके लाइफ के चैलेंजेस इतने बड़े हैं ना कि शायद हमारे पास भी हों तो हम भी शायद उसमें मूंझ जाएं। दीज आर लाइफ चैलेंजेस विच आर फेसिंग एवरी डे। ओके, जो मैंने बताया, आई बी ऑफ एवरी पॉसिबल असिस्टेंस टू यू। आप मुझे फिर से फोन करना, आपका फोन में हमेशा हमेशा उठाऊंगा, दिस मैं प्रॉमिस टू यू। मैं कितना भी बिजी रहूंगा ना, काटूंगा अगर फोन तो समझ जाना फिर से फोन करेगा बलराम। ओके, दिस प्रॉमिस आई गिव यू। ओके, चलो, सबसे पहले पहले जब मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो ना, तो हमारे अंदर एक ध्वनि चलती है, स्वर अर्थात ध्वनि। जो सांस को लेते हैं सो की ध्वनि आती है, सांस को छोड़ते हैं हम की ध्वनि आती है। सो हम, सो हम, सो हम। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक आहद, एक अनाहद। आहद मतलब आवाज से, और अनाहद मतलब जिसमें कोई आवाज नहीं है, बाहर का आवाज नहीं है। अनहद नाद, जो हमारे अंदर चलता है, अनहद नाद। समथिंग इज गोइंग विद इन। उसकी आवाज को हम कब सुन सकते हैं? जैसे हमारी अंतरात्मा की आवाज हम कब सुन सकते हैं? बताइए मुझे। माई इनर वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। माई गॉड इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। बलराम, इसको दुख मत दो, इसको जाने दो, इसको मदद करो। माई इनर स्पीक्स टू मी। दैट द साउंड ऑफ, यू कैन से, उसको हम कहते हैं अनहद। अंदर से आवाज आ रही है। कभी आती है वो? बताइए, कोई भी बताओ मुझे, कभी आती है आवाज वो? कोई बताओ। सर मेडिटेशन करे तभी। यस, तभी तभी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करने वालों को अक्सर, जब भारी मन शांत हो जाता है ना, सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, हमारे अल्फा की फ्रिक्वेंसी आती है, लोअर वीकेंड को, उस समय हमारे अंदर से इंट्यूशंस आते हैं। कई बार मेरे फैक्ट्री के जो उलझे हुए सवाल हैं वो मेरे को जवाब मिल जाता है। और आपको एक बात बताता हूँ, मैं दिए के साथ हर दिन चमत्कार कर रहा हूँ, रियली स्पीकिंग। आप लोग बोलते हैं ना कि भाई हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फंटास्टिक लाइफ, 100% गारंटेड। इस प्लेटफॉर्म पर शिव जी का ज्ञान हम सीख रहे हैं दिए के साथ। मैं हर दिन के प्रॉब्लम को डालता हूँ। आज मैं सेशन कर रहा था, युगल आती है मेरी, बोलती है टाइम हो गया है, सब बना के रखती है शाम का दिया। मैं जाके अपना संकल्प लेके चलाता हूँ। आज मेरे को उन्होंने बनाया नहीं था आज, शी सिटिंग आउट, मैं बेडरूम में बैठा हूँ। उनको बाहर काम रहता है, मेरा सेशन चालू रहता है 5:45 से। तो मेरे को अंदर से आवाज आई कि दिए का टाइम हो गया, 7:01 हुआ है, 7:05 को आज सूर्योदय है, सूर्यास्त है, और सूर्यास्त है। तो अंदर से आवाज आई, इंट्यूशन। आई वेंट देयर, इट वाज नॉट रेडी, फटाफट उसने और मैंने दोनों ने, मैंने दिए में बत्ती लगाई, घी डाला, उसने फटाफट नीचे से बॉल पानी का गिलास से मैंने उनको भर के दिया, डाला चावल ऊपर नीचे लाल कपड़ा। तो जो भी आपको आज के दिन भी कुछ भी तकलीफ है, आप डाल दो उसमें। मैंने क्या डाला था आज? फ्री फ्लो ऑफ वर्क एंड मनी इन द फैक्ट्री। हमारा कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसमें बड़ी मशीनें लग रही हैं, ऑप्टिमम कैपेसिटी की मशीन लग रही है, 3.5 किलोवाट की। 1 किलोवाट 2 किलोवाट की मशीनें उनके लिए काम नहीं है। आज लास्ट आइटम चल रहा था,
तो बड़ी ये रख दे कि भाई महंगाई हो गई है बहुत, कारीगर महंगे हैं, जाया नहीं जाने। मैं जिस जिस डिफिकल्ट से गुजर रहा हूँ ना फाइनेंशियली, अति की भी अति है, अति की भी अति है, लेकिन पूरा हमको सपोर्ट मिल रहा है, 101% सपोर्ट। हमारी कुछ भी कैपेसिटी रह नहीं गई है, वी आर एब्सोल्युटली लॉस्ट। लेकिन बिकॉज ऑफ स्वर विज्ञान, बिकॉज ऑफ पुटिंग, आई ड्रॉ, मैं पीली सरसों फैक्ट्री में घुमाता हूँ, स्वस्तिक निकालता हूँ और दिया करता हूँ। तो आज मैंने सुबह को यहाँ पर सूर्योदय के समय वर्क फ्लो एंड मनी फ्लो इन द फैक्ट्री, बस सांस भरा, वर्क का फ्लो और मनी का फ्लो। कल मेरा प्रोग्राम है जेल में, मैं आऊँगा 3 बजे, तो लड़के का सारा कारोबार, सैलरी का देय होता है, वो सारा संभालता है, तो उसको सेफगार्ड करके जाना। मैं तो कमिटेड तो हूँ ना, आई एम वेरी मच कमिटेड टू द फैक्ट्री। तो मैंने ये किया, और आज लकीली मैं बता रहा हूँ कि एक पार्टी का फ़ोन आया, उससे मुझसे बता, मैं बोला भाई वो मशीन का काम चालू है, बड़ी मशीनों का, ऑलरेडी वी आर फुली पैक्ड अप, फिर भी आप फिक्र मत करो, जो भी काम आप दोगे तो आपका करके देंगे। तो मैं बोला यार और भी कुछ काम निकालो, छोटे मशीन का 1 किलो 2 किलो मशीन पे मेरे पास काम है नहीं उस मशीनों का। तो जैसे ही वो आइटम पूरा, वो लास्ट आइटम था, वो साइड पे 4-5 कारीगर शायद, उनके लिए काम नहीं था, एक काम था साइड में, वो मेरे को बाद में इंट्यूशन पावर से पता चला। तो मैंने एक पार्टी को कोटेशन दिया, मैं बोला मटेरियल भी है मेरे पास में, उसमें व्हाइट की पट्टी लगती है, मैं बोला वो भी है मेरे पास में, बोला काम चालू कर दो, रेट डन हो गया। और जैसे ही वो आइटम पूरा, वो आइटम चालू हो गया। ठीक, विद्या मूंझो मत, आपके पास वो पावर हम दे रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पर, आप मत मूंझो, यू अप्लाई, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। एवरी डे टू डे प्रॉब्लम को दिए में डालो, अपने संकल्प में डालो, सारा पावर। आज मैं सेशन सुन रहा था ना, उसने क्या बोला, कुंभक इज परमात्मा है, कुंभक, कुंभक इज गॉड। सांस को भरा, मतलब क्या होता है, नो थॉट। अब सांस को भरे हुए विचार थोड़ी कर सकते हैं, सांस को जैसे ही भरा, भरा है मैंने, बिल्कुल थॉटलेस हो जाता है। सांस को रोका तो क्या होता है, थॉटलेस होता है। फिर हम, तो ये सभी है ना, इसका उपयोग करो। व्हाट आई बीन डूइंग, अभी मैं गया, फिर से वही डाला आज, कंटिन्यूअस वर्क एंड मनी फ्लो इन द फैक्ट्री। एक संकल्प लेना है, आप चमत्कार कर सकते हैं इनके साथ में, और कौन देखता है ऐसे चमत्कार, रोज डालते हो दिए में आप ये डू यू पुट योर एवरी डे टू डे प्रॉब्लम, हर पल का प्रॉब्लम को डाल दो उसमें। सुबह का दिया करते हैं हम, शाम का दिया करते हैं, इतने फायदे ना, कभी मैं दिया के ऊपर पूरा सेशन लूंगा, आपका कंप्लीट सेशन आई टेक ऑन दिया, व्हाट मिरेकल्स आई एम डूइंग विद दिस, सच सिंपल टेक्निक ऑफ पुटिंग दिया। मैंने कभी जिंदगी में 35 साल में दिया को हाथ भी नहीं लगाया होगा, मैंने सारी पूजा पाठ सब छोड़ दिया था मैंने, टोटली आई वाज ओनली मेडिटेटिंग। मैं कोई मंदिर में जाके सकाश देता था, बिल्कुल आज मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करता हूँ, उस डायरेक्शन में खड़े रहता हूँ, फेस करता हूँ, एंड आई डू एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ की एनर्जी हाई एनर्जी होती है। और उस एनर्जी में मंदिर में अगर जाके आप प्रार्थना करोगे ना, एक्टिव स्वर से जाओ, एक्टिव स्वर के सामने भगवान को रखो, उसके बाद में आप क्या करो, आप अपनी विश को वहाँ मांगो। मंदिर का वाइब्रेशन हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पर होता है एज कम्पेयर टू हमारे घर का वातावरण से या कहीं और के वातावरण से। यू फील लाइक ना, यू गो टू द टेम्पल एंड पुट योर विश देयर। ओके, ये क्या लिखा है इन्होंने, निवृत्ति ने, व्हाट शी इज राइटिंग। एक मिनट, लेट मी वॉच दिस। ये बहुत सुंदर सवाल किया है निवृत्ति, आई एम प्राउड ऑफ यू। निवृत्ति जैसे स्टूडेंट सब मिल जाए ना, मेरे को मजा आ जाए जी इस खेल का। तो निवृत्ति क्या लिख रही हैं कि जब हम सांस को भर रहे होते हैं या सांस को रोक देते हैं, उस समय हमारे विचार चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं। लेकिन आप चला सकते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं।
जो 75,000 60 50-60,000 विचार चलते हैं हमारे पूरे मन में, उसमें कॉन्शियसली थॉट को डाल सकते हो। हम सुबह को जब पहला पैर ज़मीन पे ले आते हैं तो क्या करते हैं? साँस को भरते हुए अपने इंटेंशन को लेते हैं, नहीं भी लोगे तो भी अपने साँस को भरा और फिर साँस को रोका और पहला पृथ्वी पर ज़मीन पर जो पैर लाया ना, तो आप सिंक्रोनाइज़ होते हैं विद द यूनिवर्सल एनर्जी। तो पहला बात आप चाहें तो संकल्प लेते हुए ब्रीथ इन कर सकते हैं या फिर ब्रीथ इन करके संकल्प को होल्डिंग में भी कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। तो टेक द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग और टेक द इंटेंशन व्हाइल इनहेलिंग। दोनों में भी आपके विचार की गति जो है ना एकदम नहीं के बराबर होती है, मन शांत होता है। हम फ़ोन पे क्यों मैं बोलता हूँ फ़ोन पे आप साँस को रोक कर बात चालू करो। व्हाट डू यू से? मैंने बताया ना जो भी आपका फ़ोन आता है दिन भर आप किसी के फ़ोन को लगाते हैं, तो आपको साँस को पहले भरना है और रोकना है और जब पहला आवाज़ निकालोगे तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, ओम शांति, जय जिनेंद्र। एक व्यक्ति है, जय जलाराम बोलता है, मैं भी जय जलाराम बोलता हूँ। मेरी पार्टी का नाम ही जय जलाराम है, तो वो जब भी उसका आवाज़ आता है तो मैं उसको अच्छा लगता है, ठीक है, जय जलाराम तो अच्छा ही है सब, हमारे लिए तो सब भगवान के नाम एक ही है। तो पहले साँस को भरना, फिर रोकना, फिर पहला अक्षर बोलना। व्हाई डू वी डू दैट? क्योंकि अगर कोई भी किसी से हम बात कर रहे हैं ना, अगर वहाँ कुछ भी हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे मन में डाउट है, हम उनके प्रति अपने मन में कुछ भावों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपने साँस को लिया, रोका और जैसे ही बात चालू की ना, तो तब तक आपका मन कुछ विचार करेगा क्या? जो नेगेटिव होगा। सपोज़ मेरा और प्रणीता का किसी बात पर अनबन हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़, राइट? और अगर मुझे पता है कि प्रणीता का फ़ोन आ रहा है, तो मन में क्या विचार चलेगा? मन में नेगेटिव थॉट आएगा, क्यों फ़ोन किया इसने? क्या समझती है अपने आप को ये? उस दिन तो इतनी झाड़ के रखा मेरे को, आज फिर फ़ोन किया उसने? ये थॉट ना चले, साँस को भरा, प्रणीता का सपोज़ फ़ोन आया, राइट? ओम शांति प्रणीता बहन, थॉट चला? नहीं चला। इसीलिए हम साँस को भरते हैं, होल्ड करते हैं, देन वी स्टार्ट टॉकिंग। तो हमारे जो विचार होते हैं ना, वो पार्टी कोई पैसा नहीं दे रहा है, कैसा मन में विचार आएगा? कोई पार्टी सहयोग नहीं कर रहा है, कैसा विचार मन में आएगा? तो ये छोटे-छोटे प्रयोग है ना, अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। फरिश्ता आप करती हैं छोटे-छोटे प्रयोग ज़िंदगी में कि भूल जाती हैं? करती हूँ करते करती हैं हूँ ना, मैं तो करती हूँ एक्सप्रेस करना चाहिए आपको। करती हूँ। यू शुड एक्सप्रेस। मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ? एक्सप्रेस करने से क्या होता है, मुझे भी याद रहेगा और दूसरों को भी डायरेक्शन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि जब ये कर सकते हो व्हाई नॉट वी? समझ गया ना? चलें आगे, समझ में आया सभी को? व्हाई वी ब्रीथ इन, व्हाई वी होल्ड, ताकि कोई संकल्प नहीं हो। संकल्प जैसे नहीं होगा तो हम वहाँ पर वी कैन क्रिएट, नहीं तो क्रिएशन व्हिच इज़ बीइंग डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएशन बाय डिफ़ॉल्ट। वो क्रिएशन हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे अंतर्मन जो धुंध चलते रहता है, अंतर में जो कई सारे विचार चलते रहते हैं ना कि मेरा ठीक नहीं होगा, मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है, दवाइयाँ कोई काम नहीं आ रही है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लिखा है, सब कुछ तो बिगड़ रहा है। ये थॉट भी क्रिएट कर रहे हैं ना, दीज़ आर द अनकॉन्शियस थॉट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। द रियल जॉय ऑफ लाइफ इन द डेलिबरेट क्रिएशन। आज के नेटिव गिवन किताब में बहुत सुंदर लिखा है, द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ इज़ इन द डेलिबरेट क्रिएशन। और जो क्रिएशन सबकॉन्शियस माइंड से होती है, हमारे इनर थॉट से होती है, जो कंटिन्यूअसली स्ट्रीम ऑफ थॉट चलती रहती है ना, वो भी हमारी तस्वीरों को क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे पास ताकत है, कॉन्शियस माइंड के पास, कुछ कॉन्शियस करके हम ज़िंदगी की तस्वीरों को बदल सकते हैं। तो समझ आया पॉइंट, समझ आया कि नहीं? आस्क एंड इट इज़ गिवन का। द ट्रू जॉय इन द लाइफ लाइज़ इन द डेलिबरेट क्रिएशन। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग, if you're not creating, the creation is always going on there and that creation is by default। हम नहीं चाहते लेकिन अंदर विचार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं और वो क्रिएट होता है। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं मतलब इतना करके भी शायद मुझे कुछ का सफलता नहीं मिली, तो उसकी जगह पर अब सांस को भरो, मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। हम बॉर्न फॉर सक्सेस।
टेक द डेलिबरेट थॉट, तो उसका क्रिएशन भी आपको ऐसा ही मिलेगा। क्लियर हुआ? चले आगे, समझ में आया सभी को यहाँ तक? यूज करो, दिए में यूज करो हर पल के, हर आज के दिन आपको क्या चाहिए ना, यूज दैट व्हेन यू पुट ट्वाइस अ डे वी पुट दियाज, उसमें डालो संकल्प को। मैं हर दिन के संकल्प को डालता हूँ, मुझे आज क्या तकलीफ है मैं अभी उस समय डालूंगा, क्योंकि उसकी जो लौ जलती है ना, वो एक तो क्या है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। मैंने देखा है जब से हम दिया करते हैं ना, तो कन्फ्लिक्ट कभी हुआ ही नहीं है, न मेरा बेटे का न मिसेस का मेरा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज वो द टाइम व्हेन वी इग्नाइट द लैम्प ना, तो उसकी जो लौ होती है ना, वो वो वहाँ के घर के वास्तु के नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। दिस आई एम पर्सनली एक्सपीरियंसिंग। और आप सभी करते ही हैं। उसमें थॉट डालो। विद्या समझ में आ रही है? विद्या आपके लिए बेटा मैं बोल रहा हूँ सब बातें। डालो, डरो मत किसी बात से, बिल्कुल डरो मत। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। रोज दिन में 2 बार दिया करो घर में, और डालो संकल्प क्या चाहिए क्या, मुझे इस हाँ जी। प्रॉब्लम से छुड़ाओ बाहर, मैं तो सच्ची हूँ, अब आप संभालो। पुकारो भगवान को, अपने देवता को, जिसको पूछते हैं आप, कॉल हिम। वो आता है। आज के मुरली में था ना प्रणीता, हाँ जी। बाबा मेरा आ जाओ बाबा। मेरे बाबा, या। मेरी मदद के लिए आ जाओ। हम्म। ऐसा चला था आज की मुरली में। हाँ, बाबा, साथ में ही था। है ना आज ही था, है ना आज ही हाँ था। जी। या। और मैंने दिन में 2-3 बार किया है, मेरे अंदर से निकल गया ऑटोमेटिकली। हम्म। ऑटोमेटिकली फैक्ट्री में काम करते करते 2-3 बार निकला है। दैट इज अ थॉट, डेलिबरेट थॉट। ओके चलो हम शुरू करेंगे। जब मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना है, तो एक होता है आहद, एक होता है अनाहद। अनाहद मतलब अंदर ही अंदर चल रहा है, और एक होता है आहद मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। तो जब भी विद्या आपके लिए बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जो है ना, सो हम की ध्वनि लगातार चल रही है 21,600 बार। हम सांसें लेते और छोड़ते हैं, और 21,600 बार हमारे अंदर वो ध्वनि चलती है। सो हम, सो मतलब ब्रीद इन, हम मतलब अभी मैं 3 बार आपको कराऊंगा, एक्शन से कराऊंगा। फिर मैं बोलूंगा, आप आप सिर्फ है ना उस समय ब्रीद इन करोगे और बोलोगे नहीं, उसको बोलते हैं अनाहद। मैं बोलूंगा आपको डायरेक्शन देने के लिए, आप नहीं बोलोगे। 6 बार करेंगे, पहले 3 बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ब्रीद इन कर रहे हैं, शो हम, शो हम, ऐसा हम 3 बार करेंगे। शो या शो बोलते हैं। ब्रीद इन करोगे, और फिर हम करते हुए आप इस सांस को बाहों को ऐसे नीचे ले आओगे, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसा 3 बार आप करोगे, और फिर 3 बार इसको बोलते हैं आहद। आहद मतलब विथ साउंड। एक होता है अनाहद, अनाहद चक्र है ना, अनाहद चक्र, साउंड विच कम्स फ्रॉम विद इन, देयर नो साउंड आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम विद इन। अनाहद, अनाहद। तो पहले हम 3 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब भी मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो ना, कहीं भी हम कंफ्यूज हैं, तो ये साउंड अगर आप यूज करोगे ना, तुरंत आपके मन को शांत कर देगा। अभी के अभी में इसको देखेंगे प्रैक्टिस में, राइट? 3 बार सिर्फ करेंगे। क्या करना है आपको, सो का आवाज तब आता है जब हम सांस को भरते हैं, हम का आवाज तब आता है जब सांस को छोड़ते हैं, राइट? तो मेरे साथ सभी करेंगे 3 बार। सो हम, सो हम, सो हम। देखो, फिजिकली मेंटली बोथ यू विल बी एक्टिवेटेड विद दिस। रेडी? चलो मुट्ठी को बंद करो, अंगूठों को बाहर रखो, राइट? अंगूठे को बाहर रखो। सो बोलोगे ना, तो आप सांस को भरोगे। अभी ये पहले 3 बार मैं कराऊंगा आपको आवाज के साथ में, फिर आप करोगे, आवाज मैं करूंगा। आपको साइलेंट जाना है बात के 3 बार। ओके, आई टेल यू इन अनाहद। नाउ दिस इज आहद। आहद मतलब विथ साउंड। रेडी? यस। और नाभि से सांस भरना, ध्यान करना सभी, नाभि से भरना है सांस को, नाभि से ही छोड़ना है। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। नाउ क्लोज आईज। मैं बोलते जाऊंगा, आप आवाज नहीं करोगे, सिर्फ आप सो बोलूंगा तो सांस को भरो नाभि से, हम बोलूंगा सांस नाभि से छूटनी चाहिए। सो हम, सो हम, सो हम। आपको नहीं बोलना है। सो हम, सो हम, साइलेंटली। सो हम। आंखें बंद करके रखो अभी। फील द डिफरेंस, क्या आपके थॉट का पैटर्न चल रहा है इस वक्त।
और थॉट्स आर मूविंग। पूरा ध्यान आपके मन के विचारों की तरफ। यस, क्या फील किया बताओ मुझे प्रणीता, व्हाट कुड यू फील? Bhaiji, no thought and very energetic. I don't know why. सी दिस, सी दिस विद्या, इसीलिए आपको बताऊं बेटा, प्लीज बी इन द क्लास। ये लाइव एनर्जी है। मैं कभी से यहाँ बैठा हूँ, 5:45 यहाँ पे बैठा हूँ। आपको लग रहा है मेरी एनर्जी लो हुई है? मैं पूरा लिखते रहता हूँ, हर बात को मैं लेता हूँ उनके साथ में। सुपरसोनिक जेट की स्पीड से जा रहे हैं वो। सुपरसोनिक जेट, तुम वो जाओगे ना, वो क्लास में ऊपर से जाएगा पूरा। मेरे को सब नॉलेज है। जो जो बातें उन्होंने बताई मैं सारी नोट कर रखूँ, भी आपको बताऊंगा। कुछ बातें अच्छी बताई उन्होंने तत्वास के बारे में। तो आज के बाद में जब भी आपका मन थोड़ा विचलित है, मन घबराया हुआ है, बेचैनी है थोड़ी, योग नहीं लग रहा है, तो आप लिखो आहद, मतलब विथ साउंड। आहद मीन्स विथ साउंड, और अनाहद मतलब नो साउंड। आया इसमें कितनी इजी प्रैक्टिस है? क्योंकि जब हम सोहम कर रहे हैं ना, हम अपने इंटरनल सिस्टम के साथ में अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। जैसे ही हमने सोहम किया ना, तो अंदर भी वही ध्वनि चल रही है। हमने उस ध्वनि के साथ अपने को सिंक्रोनाइज किया, तो मन विचारों की गति शून्य हो जाती है। राइट, चलो आज मैं बता ही देता हूँ आपको, विद्या भी है यहाँ पर। मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ, जो मैं थोड़ा बाद में लेने वाला था, पर बता देता हूँ। रोज मैंने ने मन में ही करना है। आवाज जो सोहम की है ना, 3 बार आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जैसे मैंने कराया। और फिर अनाहद, एक बार आहद मतलब विद साउंड यू आर प्रोड्यूसिंग, अनाहद मतलब विद इन, दोनों भी करने चाहिए। अभी हमारा मन कितना जल्दी शांत हुआ, हुआ कि नहीं? आप बताओ सुनंदा, फर्क पड़ा आपको सुनंदा? सुनंदा भी एक्सपर्ट है, हमारी पुरानी हाँ स्टूडेंट है योगा हाँ की। सर, फर्क फर्क पड़ा ना प्रिश्ता? सर थोड़ी फर्क फील, पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा। तो कभी भी समझो आपको मेडिटेशन करना है, राइट, और आपका मन नहीं होता है, क्योंकि मेडिटेशन में हमको क्या आनंद आना चाहिए। अभी कल भाई साहब बता रहे हाँ थे मैं 5-10 मिनट करता हूँ, कभी कभी 5-10 मिनट, तो 5-10 मिनट में तो आपकी गाड़ी ट्रैक पर चलने भी चालू नहीं होती है, और आप उड़ जाते हो। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, नॉट मेडिटेशन। वो धारणा की स्थिति है, वो ध्यान कहाँ है? ध्यान मतलब यू शुड फील के वहां पर आपको ना ऐसा लगेगा कि मुझे अब इसी स्थिति में रहना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सुबह को प्रणीता उठते हैं ना, कैसा लगता है? जल्दी 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 तैयार होकर सीधा बैठे, क्योंकि हमारे 4:45 तक बहुत ज्यादा हम उसको प्राप्त करते हैं उस एनर्जी से। तो कैसा हम चाहते हैं कि नहीं, वो टाइम हमारा सफल होना चाहिए, वी शुड बी इन दैट टाइम, द ऑप्टिमम टाइम। तो वो आपको कैसे होगा बताता हूँ आपको। अभी है ना, आपको मैं और एक प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। आज भी मैंने सारे चक्रास के 3 लिख के लाया हूँ, लेकिन आज को प्रैक्टिस, विद्या आज हमारे साथ है, इसलिए विद्या को बहुत मदद करना है, हम सभी को बहुत मदद करना है विद्या को। विद्या, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हर समस्या दूर होगी इस प्लेटफॉर्म से। रियली बता रहा हूँ, समस्या आपको ही नहीं है बेटा, सभी को है। एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन चैलेंज इन द लाइफ। ओके, सी, क्या करोगे पहले आप? 3 बार हम कर रहे हैं चंद्र भेदन। चंद्र भेदन में आप क्या करोगे? 4 काउंट लो, 4 काउंट रुको, और 4 काउंट छोड़ो। जो कर सकते हैं 4 काउंट लो, 8 काउंट रुको, 4 काउंट छोड़ो। 1 2 1। चंद्र से लेना, चंद्र से छोड़ना। चंद्र, चंद्र भेदन या चंद्रांग प्राणायाम को हम करने जा रहे हैं। कितने राउंड रिपीट करोगे? ओनली 3, ओनली 3 राउंड। और आपको मुझे बताना है कि कौन से नॉस्ट्रल्स में फ्लो इजी है, वेदर इट इज चंद्र और वेदर इट इज सूर्य। गॉट इट? तो इसका समझ में आया आपको क्या करना है? पहले जी। हम कर रहे हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और सांस को छोड़ेंगे। जो लोग 1:1:1 का रेशियो करना चाहते हैं, जो ज़्यादा डिस्टर्ब है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं लाइफ के, मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, वो 1:1:1 करेंगे। और हम जो पुराने हैं, प्रणीता है, प्रिस्ता है, सुनंदा है, और संगीता भी अच्छे से कर सकती हैं, तो विजय लक्ष्मी भी। आप रेशियो 1/2 का लो, उसमें आप क्या करोगे?
4 काउंट लो, 4 काउंट रोको या 6 काउंट रोको या 8 काउंट रोको और फिर 4 काउंट बाहर निकालो। 3 राउंड लेफ्ट से जाना है, रोकना है, छोड़ना है। फिर 3 काउंट राइट से जाना है, छोड़ना है, रोकना है। उसके बाद मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ आफ्टर दिस। रेडी? चलें तैयार? समझ में आया सभी को क्या करना है? हम 3 राउंड कर रहे हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र से ही जाना है, चंद्र से ही आना है, राइट? अगर इसमें हम कुंभक लेते हैं तो फ्लो बिकम्स मोर इजीली एंड दैट इज लिटिल बिट एडवांस प्रैक्टिस। होल्डिंग में सारा पावर है प्राणायाम का, सारा राज है प्राण तत्व का। चलो रेडी? और चेक करना है कौन सी नॉस्ट्रल में फ्लो ज्यादा है। बिल्कुल साइलेंट ही, आवाज नहीं आना चाहिए, वेरी स्लो ब्रीदिंग। नाभि से फील होना चाहिए दोनों ही समय। आफ्टर 3 राउंड चेंज द स्वर, दूसरी साइड में जाओ और सूर्य भेदन या सूर्यांग प्राणायाम करो। अगर आपने नाभि पर पहले बार ही सांस महसूस किया ना फर्स्ट राउंड में, तो आपके अगले राउंड नाभि से ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएंगे, वेदर इट इज ब्रीद इन और ब्रीद आउट। यस, रिलैक्स। 3 राउंड दोनों से किया, राइट? अभी जो नॉस्ट्रल में आपका फ्लो स्मूथ है, मतलब दैट इज द एक्टिव नॉस्ट्रल, राइट? प्रेस्ता आपका कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है इसमें? प्रेस्ता बताओ। सर लेफ्ट। लेफ्ट इज एक्टिव। जिसकी जो भी नासिका चल रही है ना, मतलब दूसरे में फ्लो थोड़ा कम है, राइट? अभी एक जादुई चमत्कार बताता हूँ इस प्रैक्टिस का। अभी प्रेस्ता की लेफ्ट चल रही है, मेरी राइट चल रही है। जिसकी जो भी चल रही है ना, आप क्या करो, अपने अपने जो है ना, थोड़ा दाहिनी तरफ, अगर कुर्सी बैठे दाहिनी तरफ थोड़ा झुक जाओ। अभी समझ मेरी राइट चल रही है, मैं दाहिनी तरफ झुकूंगा और थोड़ा चेहरा दाहिनी तरफ कर दूंगा, राइट? और ऐसे मैं कम से कम 1 डेढ़ मिनट ऐसे बैठूंगा मैं, इस तरह, राइट? जिसकी जो भी नासिका चल रही है, अपोजिट साइड आपको थोड़ा सा दबाव पैर पर, कोहनी पर, एल्बो पर, और गर्दन को थोड़ा उस टाइप झुका दे। चलो करो सभी। जो भी नासिका चल रही है इस वक्त, उस तरफ आप बैठे हैं कुर्सी पर तो पैर से दबाओ, बटक से दबाओ, कोहनी से दबाओ और गर्दन को थोड़ा। तो जैसे मेरी राइट चल रही है तो मैंने अपने शरीर के वजन को राइट साइड पर रखा है, चाहे वो पैर से रखो, चाहे बटक से रखो, कोहनी से, एल्बो से रखो, या फिर गर्दन से रखो। प्लीज एवरीबॉडी, सभी अपने अपने स्वर के अनुसार करेंगे सभी। आंखें बंद करके रखो सभी। यस। अब सीधा आ जाओ। अब जो स्वर बंद था ना हमारा, मतलब जो कम चल रहा था, अब उसकी तरफ से आप वही चंद्रांग प्राणायाम करो। जो स्वर आपने अभी एक्टिवेट किया है, मेरा राइट था तो अभी मेरा हो गया एक्टिवेट, लेफ्ट एक्टिवेट हो गया है मेरा। तो लेफ्ट से आप करोगे 3 बार और फिर राइट से करोगे। एंड सी द डिफरेंस, आई टेल यू द डिफरेंस क्या होता है इसका। ओके? यस। जैसे 3 बार पूरा होता है, फिर आप अपोजिट नॉस्ट्रल से उसी से जाओगे अंदर, उसी से बाहर आओगे।
यस, रिलैक्स। कौन बताएगा क्या फर्क पड़ा? संगीता, कैन यू टेल मी व्हाट डिफरेंस यू कुड फील विद दिस? बताइए। ज्यादा ये लेफ्ट ही मेरा ज्यादा चल रहा था स्टार्टिंग से, तो इतना कुछ मुझे डिफरेंस समझ नहीं आया भाई जी। ओके, इसको समझ में आया ये सब जो भी मैंने कराया है? हु कैन स्पीक? रिश्ता बताइए आप। यस प्लीज। भाई जी मेरा पहले लेफ्ट चल रहा था, अब राइट चल रहा है। हाँ, There माय was a क्वेश्चन इज shift. हाँ माय जी। क्वेश्चन इज हमने चंद्र भेदन किया, सूर्य भेदन किया, राइट? फिर हमने जो नासिका लेस एक्टिव थी उसको उसके साइड से मतलब उसको हमने एक्टिवेट किया, राइट? थोड़ा एक्टिवेट मतलब उसको हमने जागरूक किया है और फिर हमने वापस प्राणायाम किया, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। पहले के मुकाबले अब नाड़ियों का फ्लो, दोनों नाड़ियों का फ्लो थोड़ा ईज आउट हुआ, ये किसने महसूस किया है? तो मैंने किया। हाँ, बस वही मुझे चाहिए था। मैंने प्रियंका ने भी किया। किया है, मैंने भी किया है, और सनंदा आपने किया। हाँ क्लियर। यस, विजय लक्ष्मी, कुड यू फील दिस? पर सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, पर मेरा सूर तो चंद्र ही चल रहा है। मतलब पहले भी चंद्र चलता था, अभी भी चंद्र चलता है, ईज आउट हो गया फ्लो, लेकिन नाड़ी चेंज नहीं 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 हुआ। नहीं नहीं नहीं, कौन सा चल रहा है वो बात मैंने नहीं पूछा है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम चंद्र भेदन और सूर्य भेदन प्राणायाम कर रहे हैं, 3 राउंड हमने लिया, हमने बोला है 9 राउंड करो, राइट? सुबह का अभ्यास आज भी किया है मैंने। तो अगर आप 3 राउंड करके है ना, आप थोड़ा जो नासिका एक्टिव है ना उसकी तरफ अगर थोड़ा झुक जाओगे ना, तो जो दूसरी नासिका से जब हम कर रहे हैं चंद्र भेदन या सूर्य भेदन, दैट विल बिकम इजी फॉर यू। उसमें यस ज्यादा प्राण को वहन कर पाओगे और नाभि तक उसको बराबर फील कर पाओगे। दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। यस यस सर, बराबर है। मतलब क्लियर हुआ ना आपको? हाँ मैं क्लियर हुआ। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, तो हमारी जिस दिन मैंने क्या बताया, जिस दिन हमारी नाड़ी ये प्राण चलना चालू हो जाए ना ये नाभि से, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपकी सुषुम्ना से प्राण बहना चालू हो जाएगा। और सुषुम्ना नाड़ी समाधि की स्टेज है, वहां पर आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए मैंने आज क्या लिख के भेजा, लगातार सतत हमको सभी को साथ में चलना है। आप क्या, मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, जबरदस्त चैलेंज है मेरी लाइफ में, लेकिन साथ है ईश्वर विज्ञान का, जहाँ हर असंभव संभव हो जाएगा। बाबा बोलते हैं ना कि सहज को, मुश्किल को सहज करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, तो वो हमारे पास ज्ञान है। वो आया? क्लियर हुआ यहाँ तक व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन? रिश्ता क्लियर हुआ ना? भाई जी, सुबह को हम क्या, हाँ हाँ जी। हाँ, मुझे ये फीलिंग आई कि दोनों में इक्वल चल रहा था। दोनों में अगर इक्वल चल रहा है हम्म। मतलब आपकी सुषुम्ना जागरूक हो गई है, ओ आप ओ। अभ्यास कर रहे हैं, हम्म। साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या योगासन कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं, तो जब ये दोनों नासिकाएं चलती तब यही तो काम करना है हमको। ओके। है राइट? हम थोड़ी प्रैक्टिस से उठ के घर के काम करेंगे, समझो घंटी बजी तो आप दूध लेके आए, कुछ लेके आए, लेकिन आप यूजुअल टोटली एंगेज इन योर प्रैक्टिस ना। या। अगर सुषमा आप आपकी एक्टिवेट बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब क्या है, आपने कुंडली को जागरूक किया, और एक दिन वो आएगा जब पूरे प्राण आपके मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सुषुम्ना के द्वारा जिस दिन जाना चालू हो जाएंगे ना, आपके संकल्पों को सिद्ध करने की शक्ति आपके पास आ जाएगी। दादी जान की प्रवास थी जो हमारे ब्रह्मा बाबा के पास थी। ओके ओके। यू गॉट माई पॉइंट? या। और अभी देखो एक नॉस्ट्रल समझो मेरी कम चल रही है, फोर्स लगाना पड़ता है ना, फोर्स लगाना। अभी चंद्र नाड़ी हम उसी से जा रहे हैं, उसी से जा रहे हैं, वो नासी का ब्लॉक है थोड़ी, या थोड़ी लेस एक्टिव है। अगर हमने एक्टिव करके किया तो उस वहाँ क्या होगा, प्राण का फ्लो ज्यादा होगा, तो वो ऐसे ऐसे बहती है ना, ऐसे कहते ऊपर जाती है सब, ऐसे करके ऐसे 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 ऊपर चली जाती है। अगर हम
बहुत अवेयर रहेंगे अपनी सांसों के प्रति ना, तो एक दिन वो आएगा जिस दिन आप सभी इस ग्रुप का जो नाम रखा है ना हमने, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और सौभाग्य, ये आप सभी का जागरूक होकर ही रहेगा। याद रखना मेरी बात। और अभी तो मुझे इतनी खुशी बात हुई, वो बहन से कल बात किया मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी को मैंने बताया कि बलराम बम्बई वाले हैं, वो आपके प्राणायाम सभी को सिखाते हैं। वो इतना खुश हो गया ना वो स्वामी गिरी जी, जब हम सब उनको मिलेंगे ना, तो कैन यू इमेजिन हमारा पर्सनल इंटरेक्शन उनके साथ हो जाएगा। वो तो सिद्ध पुरुष है, उसकी गाइडेंस अगर हमको मिलती, अगर मैं आपको गाइड करते रहा इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको लगता है कोई डाउट है कि आपको अपने अपने जिंदगी के मतलब सफल जिंदगी के हर एरिया में सफलता प्राप्त नहीं करोगे? 100% करोगे। हम बढ़ ही रहे हैं ना। आप पहला दिन देखो, आज का दिन देखो, वेयर वी वेयर वेयर वी आर। आज अगर सूर्य विज्ञान का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता ना, तो आई कांट इमेजिन इवन व्हाट सिचुएशन आई कुड हैव, हाउ कुड हैव फेस दिस। लेकिन आज पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सारा काम शिव जी कर रहे हैं, दिया कर रहा है, स्वास्थ्य कर रहा है, पीली सरसों कर रही है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दिए में सिर्फ आज जाला कंटिन्यूस वर्क एंड कंटिन्यूस मनी। आई कुड सी एक एटम पूरा उस साइड में काम है। बड़ी मशीनों का काम आया है, छोटी मशीनों का काम चाहिए। वहाँ के कारीगर क्या करेंगे बैठ के? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वी कैनट एफोर्ड टू मेक देम टू सिट आइडल। तो फैक्ट्री को आगे बढ़ना है ना, प्रोग्रेस कराना है उसको। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, हमें ना विद्या आप जालो उसको सीधा। आपको आप क्यों नहीं करते? आपको उसका अनुभव नहीं है। अनुभव जिस दिन आ जाएगा ना, अथॉरिटी बन जाओगे आप कि मेरे पास तो सब विद्या है, सगुन की विद्या है। सांस को भरा, इन संकल्प को इंटेंड किया, सांस को रोका और फिर ऑन कर दिया दिया। मैंने बताया ना आपको कि अगर कोई भी शुभ कार्य करना है ना, कपास डाल दो राइट नॉस्ट्रिल में, कहीं भी जाओ। कल मैं गया था ना वहां पर रजिस्ट्रार के पास में, सोसाइटी में कभी नहीं जाता हूँ, 11 बजे का टाइम था, पता नहीं कब वापस आते हैं लौट के। मैंने सोचा कि अभी ये बहुत तकलीफ में आ गए हैं लोग, इनको साथ देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने लिखा भी था ग्रुप में, मैं ईश्वर विज्ञान के द्वारा जाऊंगा, और मेरा वहाँ प्रेजेंस होना जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा साथ होगा। एंड आई कुड डू दैट, आई कुड डू दैट। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस की तरफ। जब भी योग करने बैठे, शक्ति को जागरूक करके शिव से मिलाना है। यहाँ पर शिव है, यहाँ शक्ति है मूलाधार में। वो शक्ति है ना, आना चाहती है, तत्पर है शिव के पास जाने के लिए, राइट। लेकिन वो वहां से उठ नहीं पाती है। क्यों उठ नहीं पाती है? क्योंकि हमारी सांसें ही नहीं जाती हैं। देखो एक मैं आपको बताऊं स्लोगन में क्या है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आप तो पूरा दिन मेरे सामने बैठे रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, हिमालय की चोटियों पर बैठे रहते हैं, तो संसार की जो रचना आपने की है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, मैं सांसों को कंट्रोल करता हूं, उनकी सांसों को कंट्रोल करता हूं। तो यहां पर क्या है? शिव है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं जब सांस लेते हैं ना, तो सांस, मैंने बताया ना, मॉड्यूलो ओब्लोंगाटा, बैक साइड से भ्रमरंध्र बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी नाड़ियों का समूह है, वहां से सांस अंदर जाती है। अगर हमने पूरी सांस ली है, धीमी ली है, गहरी ली है, और तो हमारी नाभि तक सांस गई ना, तो जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम प्रश्वास करते हैं, जब हम रेचक करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उस रेचक के समय पे हमारी जो जो वायु अंदर गई है ना, उसको वो पूरे के पूरे 72 नाड़ियों में स्प्रेड हो जाती है। वहां से वो सीधा कहाँ चली जाती है? यूनिवर्स में। और यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या होता है, हमने सांस अंदर ली, यूनिवर्स की सांस नीचे गई, और नीचे की सांस जब ऊपर जाती है ना, तो वो जब यहाँ पर पहुंचती है, क्या होता है? शिव से मिलन होता है उसका। द मोर क्लोजर शिव एंड शक्ति आर, द मोर क्लोजर वी आर टू ट्रांसमिट दिस एनर्जी। एक कॉन्शियसनेस है और एक ऊर्जा है, दोनों का अनुपम संगम जब हो जाता है ना, तो आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। चिंता इतनी रहती है, दुख इतना रहता है, भय इतना रहता है, नाराजगी इतनी रहती है, रेस्टलेस है, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। इन सब चीजों में क्या होता है,
हमारी सांस शैलो हो जाती है, सांस यहाँ तक ही जाती है, फेफड़ों तक, नीचे जा नहीं पाती है। शक्ति को हम उठा ही नहीं पाएंगे तो शिव से मुलाकात कैसे होगी? तो उठा के उस ऊर्जा को यहाँ डालना है, समझा कि नहीं? दैट इज द सीक्रेट। अभी हम क्या करेंगे, सभी वापस अपनी नॉस्ट्रल को चेक करो, कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है इस वक्त? मेरी तो चेक हो गई, चेक करो, बड़े टेक योर ओन टाइम, कोई भी वे से चेक करो। सबको समझ में आ गया सब कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है? क्लियर, चले आगे? समझ में आया सभी को? विद्या, आपको पता चला कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है आपकी? कौन सी चल रही है? लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली चल रही है, बराबर। सभी को पता चला ना? चले, अभी क्या करना है आपको, बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताता हूँ। दो प्रैक्टिस हमको करनी है। एक है डीप ब्रीदिंग, कुंभ के साथ में, नाड़ी शोधन। मैंने बताया आपको, कुंभ के साथ में लेफ्ट से घूमती घूमती त्रिवेणी संगम, यहाँ पे ईडा पहुंचती है बाईं तरफ से, पिंगला राइट साइड से इंटरसेक्ट करती है सभी चक्रास को, यहाँ पर पहुंचती है, बीचों बीच चलती है शुक्र नाड़ी। इसके अलावा जो कल मैंने प्रैक्टिस आपको बताया था, सेकंड प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपका ध्यान नहीं लगता है ना, तो आप क्या करो, एक अंगूठा ऐसे करो, मैं कराता हूँ आपको। अंगूठा है ना, ऐसे अपनी बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य तक रखो, अंगूठा ऊपर रखो और अंगूठे के टिप को देखो। अपने हाथ को सीधा करो और अंगूठे को वर्टिकली अप रखो और अंगूठे के टिप को देखो। कहाँ पर देखो? इन द लाइन ऑफ योर थर्ड आईब्रो। भ्रुकुटी के मध्य में जो आगे चक्र है उसी के लेवल में लाके इस पॉइंट को लगातार देखते रहो, राइट। अब आंखें बंद कर दो, हाथ को नीचे ले लो और पूरा ध्यान फोकस भ्रुकुटी के मध्य में ले आओ, एट द सेंटर ऑफ आईब्रोज। आज्ञा चक्र, सेंटर ऑफ बोथ आईज, पूरा फोकस सेंटर पे रखो, बिल्कुल रिलैक्स, कोई भी मेहनत का काम नहीं होना चाहिए, एट ईज, द एवरीथिंग हैज टू गो एफर्टलेसली ईज। भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को टिकाए रखो, बहुत ही हल्के से आंखें बंद हैं आप सभी की, विजुलाइज करें उस आगे चक्र के केंद्र को, द सेंटर ऑफ आईब्रोज। भले कुछ दिखाई नहीं भी देगा, अपने आप को वहां पर फोकस रखो। रिलैक्स। यस, क्या महसूस किया सुनंदा? कुछ महसूस हुआ? मतलब थॉट नहीं आ रहे थे, बाकी देखो कुछ कितना टाइम ऐसे लगा इसको करने को? हाउ मच टाइम डिड वी टेक? थोड़ा एक लगा कोई मिनट भी नहीं। टाइम? 1 मिनट भी नहीं लगा। रिश्ता बराबर है ना? बहुत अगर रिलैक्सिंग लग रहा था सब। अगर आप जब ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, आपको अंतरात्मा से जुड़ना होता है, राइट। उसकी फ्रिक्वेंसी है अल्फा। डीपर जाओगे तो थीटा, और डीपर जाओगे तो डेल्टा। अगर आप इसी स्थिति को जो आपने अभी 1 मिनट में प्राप्त किया है, इफ यू कंटिन्यू दिस फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, धीरे 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 करके आपको है ना, उसमें आनंद आने लगेगा। वो आनंद की स्थिति है, वो समाधि की स्थिति, स्पिरिचुअल ब्लस, दैट इज द आनंद की स्थिति है वो, जहाँ पर आदमी बाहर आना नहीं चाहते। कौन सा आनंद है? इंद्रियों आकर्षण नहीं है। इंसान बूढ़ा भया है, तृष्णा भई जवान। और यहाँ पर वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, इस वक्त बाहर के आकर्षण आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। यू विल एंजॉय दैट, मंडाटा engrossed into that. I also enjoy the family life, but if it is not there, I enjoy loneliness also. मिसेज मेरी अभी आई थी, बाहर गई, तो वो कई बार मेरे को बोलती है मैं जाऊं। मैं बोला आप, मैं उसको बोलूंगा तो नहीं कि तू नहीं रहती तो मेरे को और ज्यादा मजा आता है, ऐसा नहीं बोल सकता, बट आई एंजॉय लोनलीनेस। उसको लगता है कि भाई अकेला अब घर में बैठेगा ये, बोला जा तू, बट आई एंजॉय दैट लोनलीनेस। एकांतवास के वो लम्हे हैं ना, जहाँ हम अपने आप से रहते हैं। जब कोई घर में नहीं है तो यू विल
गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ। और एक दिन अगर आनंद की स्थिति जागरूक होने लगी, आप आनंद में रहने लगे ना, तो आपकी इच्छाएं तो ऑटोमेटिक पूरी थी। कल मैं बता ना, डिवाइन सेल्फ, उसके बाद में जो है 3 स्थिति बताई थी। तो तीसरे में आपका जो फिजिकल गोल्स हैं, देखो जो व्यक्ति अपने फिजिकल गोल्स को पूरा करके खुश रहना चाहता है, धन की कमी है, घर में सुख की कमी है, मेरे को अच्छा जॉब नहीं है, मेरा अच्छा करियर नहीं चल रहा है, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो अपने भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपना लाइफ का गोल बनाता है ना, जिससे उसको लगता है कि मेरा जीवन आसान होगा। जैसे विद्या के प्रॉब्लम है, हर तरह से चैलेंज है, अगर इसको छोड़ के अगर शी शिफ्ट्स हरसेल्फ टू द स्पिरिचुअलिटी ना, कभी कामयाब नहीं होगी। जिंदगी में वो इच्छा जो पूरी होगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, पहले उसको पूरा करो, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डोंट रन आउट ऑफ द वे कि मुझे साधक बनना है या मुझे सब कुछ छोड़कर चले जाना है। स्वर विज्ञान एक ही बात कहता है, अकर्मण्यता, नॉन एक्शन, बिल्कुल भी शिव जी नहीं कहते हैं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। आज एक पार्टी का फोन आया था मेरे पास, उसने कहा क्या चल रहा है? मैं बोला सब चल रहा है, हम तो साधना करने वाले हैं। तो उसने क्या बोला, अरे तुम साधना करने वाले, फिर तुम धंधा क्यों करता है? मैं बोला वो साधक नहीं हूं मैं जो सिर्फ सब कुछ छोड़ के, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ योग करते रहता है। आई एम नॉट दैट। मैं कर्मयोगी हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी फैक्ट्री को संभालते हुए, उनको सुख देते हुए, मैं जिंदगी में वो योगी हूँ जो कर्म करते हुए भी योग में रहता है, मतलब कर्म करते हुए उसका भी आनंद लेता है। वो तो ये आपने बहुत सही बात कही है भाई। गुजराती है, ये बनिए लोग रहते हैं, ये तो सुबह 8 बजे दिन चालू करते हैं, रात को 11 बजे तक घर में नहीं जाते ये लोग। हम तो कुछ भी जिंदगी अपनी बचाते हैं, ये लोग तो इनका तो, हम जीते हैं, सुनना मेरी बात, हम जीते हैं कमाने के लिए, और सॉरी हम कमाते हैं जीने के लिए, और वो जीते हैं कमाने के लिए। इतना फर्क है उनमें। हम कमाते हैं जीने के लिए और वो जीते हैं कमाने के लिए। आया समझ में? तो ये अप्रिशिएट में लौट के तू सही बोल रहा है ये बात। तो अकर्मणता, तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी आप योग करने बैठो ना दिव्या, आप है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मेडिटेशन। मैं अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को मारता था, व्हेन आई केम टू मेडिटेशन मेरा घर पूरी तरह उजड़ चुका था। मैं इंजीनियर बन के निकला, बड़े घर से शादी किया, लड़की सुंदर दिखने में, उसने मुझे पसंद किया, दिल से दिल की तार जुड़ गई थी, थोड़ा दूर का रिलेशनशिप था। तो उनको पता था कि इंजीनियर आदमी है, ये मेरी बेटी को दुखी नहीं रखे, भले गरीब है, कम पैसे वाला है। तो मैंने कभी अपने एथिक्स के साथ कम्प्रोमाइज नहीं किया लाइफ में। और ये बेचारी बड़ी भोली भाली देवी प्रवृत्ति की, और मेरे मन में क्या लगता था, ये अपने बाप को साथ दे रही है, मेरे को पूछती नहीं, मैं उसको पति हूँ, क्योंकि पैसा है ना उसके पास में, पैसा है ना उसके पास में, तभी ये बाप को पूछती है, मुझे पूछती नहीं, क्योंकि मेरे पास ना रहने को घर है ना नौकरी है प्रॉपरली। लेकिन जब मेडिटेशन किया ना, 1 हफ्ते का कोर्स किया, राजयोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चालू किया ना, मेरा जो नजरिया है ना देखने का, नजरिया बदलोगे ना नज़ारे बदलेंगे। वो मेरे साथ हुआ है, आज 35 साल हो गए हैं। इतना अच्छा समन्वय है, इतना अच्छी हारमोनी है। वो अपने नेचर की, मैं अपने नेचर का हूँ। लेकिन आज मुझे में उसके अंदर इतने गुण दिखते हैं, इतने गुण दिखते हैं, इतने गुण दिखते हैं ना, कि मैं भगवान से कहता हूँ कि जिंदगी में अगर किसी को बीवी दे तो ऐसी बीवी देना, ऐसा जीवन साथी देना। वही बीवी है, वही ससुरा था, अभी गुजर गया है, वही ससुराल था, वही फैक्ट्री थी, वही फैक्ट्री के कारीगर थे। बदला कुछ नहीं है, बदला है तो बलराम का नजरिया बदला है। विद्या, आप भी रोज ध्यान करो। कभी मैं आपको ध्यान की प्रैक्टिस बताऊं कैसे जाना है ध्यान में। आपका जब भी योग नहीं लगे, बराबर, आपको अंतरात्मा में उतरना पड़ता है। जब तक अल्फा में नहीं जाओगे, जब तक अल्फा में नहीं जाओगे, ठीक है, परिचित आप निकलो भले, 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट रुको, जिससे मेरी प्रैक्टिस देखते जाओ, सिर्फ जस्ट अ मिनट प्लीज। अभी क्या करो आप, है ना, राष्ट्र को चेक किया ना अभी आपने, अभी आप क्या करो, इसको यहाँ पे रखो ऐसे,
फर्स्ट फिंगर एंड द थंब, इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो, राइट। अभी इस तरफ 3 बार है ना, सांस को लंबा गहरा छोड़ो, ओनली 3 टाइम्स, पता धीरासन कहते हैं इसको। इसमें आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी अभी कभी, राइट नाउ। ये 3 बार सांस लो नाभि से, जैसे ही छाती फूलती है ना, अपने हाथों को टाइट रखो, ये आपके जो पाम्स हैं वो अगेंस्ट द चेस्ट और चेस्ट अगेंस्ट द पाम, थोड़ा दबाव में आनी चाहिए। 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। अब चाहे तो मुंह से सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। यस, और भरो सांस को, नाभि से धीरे धीरे ऊपर आओ, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, अगर ला सकते हैं शोल्डर ले आए सांस को, और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। जब सांस छोड़ोगे तो आपकी पकड़ जो है थोड़ी हथेलियों की थोड़ी कम होती है। और एक राउंड स्लोली ब्रीथ इन, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो आपकी नाभि अंदर जा रही है, एंड रिलैक्स। ना चेक योर नॉस्ट्रिल्स, चेक योर नॉस्ट्रिल्स, आपकी सुषुम्ना जागृत हो गई है सब। चेक योर नॉस्ट्रिल्स, रिश्ता वो द नॉस्ट्रिल्स आर फ्लोइंग। हाँ जी भाई जी, राइट, दोनों दोनों इक्वल चल रही है। अगर दोनों इक्वल चलेगी तो आपका योग बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्रू साधक बन जाओगे, क्योंकि उसमें आपको आनंद आने लगेगा। मन में विचारों की स्थिति बहुत ही कम है। रिश्ता आप जा निकल सकती हैं आप, प्लीज एलबी। थैंक यू, ओम शांति भाई जी। प्रणीता आप बताइए अपना अनुभव। Would you feel both the nostrils are opened up? Yes, भाईजी, दोनों ही open? ओपन है। Yes. अगर आपने खाना खाया है, पेट भरा हुआ है, बराबर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे ही बैठ जाना है, बस कुछ नहीं करने का, 2 से 3 मिनट ऐसे ही बैठ जाने का है। ये ब्रीदिंग मैंने क्यों कराया आपको, क्योंकि अभी सभी को मुझे फील कराना है। अगर ब्रीदिंग ब्रीद आउट करोगे ना, तो आप क्या करें, एक तो आपने ये मुद्रा लगाई हुई है, इससे आपकी ऐसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। उसने आपको सांस को भरा, फिर छोड़ा और नाभि से सांस ली। नाभि से सांस ली मतलब क्या हो गया, पूरे प्राण तत्व में आपका प्राण चला गया, राइट। और वो आपके लिए बहुत जल्दी सुषुम्ना की स्टेज ले आता है। विद्या, आप इस टेक्निक से मेडिटेशन करना चालू करो। सच बताता हूँ, मेरी जिंदगी गुले गुलजार हुई, मैं जीरो से ही, मैं बस जीरो, आज मैं हीरो बन के बैठा हूँ। आज मेरे क्लास की टीचर मेरे को डिवाइन बलराम लिखती है। प्रणीता कितना बड़ी उपाधि है बताओ मेरे को। सच ए बिग टीचर, 63 साल उनको ज्ञान में हो गए, 63। She has turned 79 on 10th of May, 79 she has turned। और मुझे हमेशा लिखती हैं डिवाइन बलराम। बताओ, एक टीचर एक साधारण स्टूडेंट को, Yeah. what she is finding in me, how committed he is, how sincere he is, how truthful he is। उसको मेरा वाइब्रेशन नजर आता है कि what where he comes to class, बराबर मेडिटेशन के पहले पहुंच जाने का, आधा घंटा योग करना, पहली सीट पर बैठना, सवाल जवाब में एक्टिव, सभी के साथ मिलजुल के बात कर रहा हूँ, फिर मैं सेवा देता हूँ वहां पर। तो आया विद्या आपको समझ में? सुनंदा आपको क्लियर हुआ? अगर आप योग करने बैठे हैं, अगर आप थोड़ी देर 2-3 मिनट भी ऐसे बैठोगे ना, तो आपका सुषुम्ना चालू हो जाएगा। सुषुम्ना क्या करता है, बीचों बीच चलता है, और इट कैन गो राइट अप टू द आगे एंड इवन बियॉन्ड दैट, सहस्त्रार तक जाता है। जिस दिन आपकी शक्ति कुंडली एक्टिवेट हो गई, मतलब चंद्र सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ऐसे चलते हैं, सूर्य पे ये चेक करते हैं ना, ऐसे प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, 2 तरह से चलना है। एक तो प्राणायाम करके नाड़ी शोधन, डीप ब्रीदिंग, कुंभकाज में, उसमें शक्ति को हम शिव के पास ले आते हैं। दूसरी, शिव को जागरूक करना है, शिव यहाँ है, राइट। अगर ये शिव को जागरूक किया, और शक्ति तो बैठी है तत्पर जाने के लिए शिव के पास में, वो भी हम कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, स्पिरिचुअल लेवल पर, दोनों की तरफ से ना। तो आप देखो कहाँ जाके पहुंचोगे। मैं जब तक इस पूरे ग्रुप को अपनी जिंदगी के हर हर एरिया में संपन्नता, समृद्धि
आप देखोगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के साथ में। जस्ट फॉलो द प्रैक्टिसेस व्हाट वी आर गिविंग यू, व्हाट वी आर डूइंग। मैं थोड़ी आपको करने बोलता हूँ, मैं भी करता हूँ प्रैक्टिस। आई नेवर सी, मुझे 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 अगर इस ग्रुप को गाइड करना है तो मुझे नंबर 1 बनना है। मुझे अपनी प्रैक्टिस को हर रोज चालू रखना है। हर रोज करता हूँ मैं। आज भी मैंने अमृत प्राणायाम किया। पानी की बोतल चार्ज करता हूँ, ये देखो, एवरी डे चार्ज दिस वाटर बॉटल। जो भी आपका गोल है ना विद्या, आप इसमें इसको कैसे चार्ज करते हैं, कौन बताएगा मुझे? कम ऑन टेल मी एनीबॉडी हाउ वी चार्ज दिस वाटर। बोलो प्रणीता। पानी के ग्लास को लेफ्ट हैंड नीचे एंड राइट हैंड ऊपर करके रखते हैं। करेक्ट। या एंड उसके बाद इसको नाभि के पास में रखा एंड इनहेल किया, रोक दिया सांस को, फिर अपने विश को डाला एंड उसके बाद मुंह से एक्सेल करते हुए और ये थॉट बनाना है कि इस थॉट को मैं इस पानी में प्रवाहित कर रही हूँ। और वो जब निकालते हैं तो वो विस्लिंग की आवाज होती है। हाँ, वो जो है ना, जब आप ये जो वो है ना, उसमें होता है अमृत प्राणायाम में। अमृत प्राणायाम में होता है वो। धुक धुक की आवाज जब करते हैं ना, वो अमृत प्राणायाम होता है। धुक धुक। अब हम जो अंदर नाभि को सांस को रोक के अंदर लेते हैं ना, हाँ खटक जी। खटक खटक खटक, वो आवाज उसमें आती है। वहाँ 4 फेजेस हैं, यहाँ पे 3 ही फेज है। सांस को लिया, रोका और संकल्प लिया, मेरे मेरे पास धन धान्य के भंडारे भरपूर हो रहे हैं। फिर वो चारों तरफ से धन का प्रवाह आ रहा है और धन बरकत ला रहा है। अब मैं इस संकल्प को पानी में प्रवाहित कर रहा हूँ। कितने बार करना है इसको? कितने बार करना है? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स। और कितना टाइम लगता है? हार्डली आई नोटिस एवरी डे। मैं हर प्रैक्टिस के लिए घड़ी लगाता हूँ। 4.5 मिनट लगता है मेरे को। तो मेरे को गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं घड़ी देखते रहता हूँ, कितना घड़ी होगा, 4.5 मिनट हो गए मतलब मेरे 11 बार पूरे हो गए। नहीं तो मैं ऐसे, अब ऐसे गिरा के रख के एक उंगली रखा, मतलब एक बार हो गया, दूसरी उंगली रखा, तीसरी, चौथी, पांचवी, बराबर, फिर रिपीट करो 6, 7, 8, 9, 10। उससे भी ज्यादा टाइमर पे रखो। मेरा 4.5 मिनट में अमृत प्राणायाम, ओ सॉरी, ये विश हो जाता है लेने के लिए। और अमृत प्राणायाम करने के लिए 11 बार मुझे हार्डली 4 मिनट लगते हैं। गिनने की जरूरत ही नहीं है। अमृत प्राणायाम कैसे होता है बताइए मुझे। सुनंदा, आप बताओ अमृत प्राणायाम कैसे करते हैं? यस। सांस सांस भरते हैं, बराबर। वन, और पेट अंदर बाहर करेंगे और मुंह से सांस एक छोड़ेंगे और मिनट। वापस रोकेंगे। पेट अंदर बाहर करेंगे, नो। नाभि को अंदर अगर मैंने, खिसकना है। बाहर हाँ ऑटोमेटिक आता है, आपका प्रयत्न नहीं है वो। हाँ इट्स हाँ, सिंपली करना कीप नहीं इट। है। या हाँ, नाभि हाँ, को अंदर तो धकेलना है हमको। नाभि अंदर खींचना है। मतलब 5 करेक्ट। सांस लिया तो 5 बार नाभि को अंदर करेक्ट। खींचना है। 10 उसके काउंट बाद, मुंह से बाहर निकालना है हवा, और 5 काउंट रोकना है बाहर। हाँ, बाहर वो जो सांस बाहर निकालोगे कितने काउंट होने चाहिए? 5 वो डबल 10 काउंट। अगर 5 हाँ, काउंट लिए वेरी हैं गुड। तो 10 काउंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1:1:2:1। 2:1। अगर ये आप प्राणायाम रोज करोगे ना, तो आपकी नाभि तक सांस जाना चालू हो जाएगा। लास्ट में 1 मिनट में करके दिखाता हूं मैं। आंखें बंद करो सभी। आंखें बंद करो। साधारण श्वासोच्छ्वास चल रहा है आपका। कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं हम, सब रिलैक्स होकर बैठे हैं, सीधा होकर बैठे हैं। आंखें बंद हैं सभी की। श्वासोच्छ्वास आपका बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उस सांस के प्रति सभी सतर्क हो जाइए, जागरूक रहिए। अब अपने ध्यान को नाभि पर ले जाएं और हर साधारण सांस जो आ रही है, बाहर जा रही है, उसको आप फील करें नाभि पर। कोई भी प्रयत्न नहीं है यहाँ। सिंपली feel that every breath is going right to the navel area। लगातार अपने नाभि पर मूवमेंट होता हुआ देखें। यस, रिलैक्स। फील हुआ ना? द मोर वी आर अवेयर अबाउट अवर ब्रेथ,
आप उतना ज्यादा अपनी सांसों के प्रति सतर्क रहोगे, जागरूक रहोगे, बार बार स्वर को चेक करोगे, तत्व को चेक करोगे ना, इसके चमत्कार देखोगे आप आगे जाके। सी द मिरेकल्स। ठीक है, फिर पूछना है किसी को? सर हाँ सुनना, बोलो बोलो बोलो। अभी जो आपने बताया ना, ये ऐसे करके बैठना, हाँ हाँ तो इसको मैंने पहले ना मेरी चंद्र नाड़ी ही चल रही थी, ये बहुत कम चल रही थी, फिर जैसे ऐसे किया ना तो 60-40 हो गई, ये 60 ये 40, और अभी वापस यही चल रही है, ये नहीं चल रही है। तो मुझे ये कितनी बार करना चाहिए, ये कितनी बार बैठना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे जो स्वर है ना वो बिगड़े हुए हैं। आपको रोज का अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में मेडिटेशन में पूरी एकाग्रता के साथ करने के लिए इसको भी जागरूक करना पड़ेगा, शिव को और शक्ति को ऊपर लाना पड़ेगा। दोनों का मिलन होगा शक्ति के साथ। यूनियन बताया ना, स्वर योग है, योग यूनियन है। किसका यूनियन है? सेल्फ का, उस के साथ में, और फिर उस परम शक्ति से। परम शक्ति हम ऑलमाइटी, इसको हम प्रणीता, मैं इसको क्या समझता हूँ, ये लोग जो शिव बोलते हैं ना, वो एक्चुअली आत्मा है, राइट? हम बॉडी, हम फिजिकल बीइंग्स हैं ना, हाँ ह्यूमन जी। बीइंग्स। तो हमारी ऊर्जा जो शरीर की होती है ना, वो एक्चुअली होती है मूलाधार में, राइट? और यहाँ पर आत्मा है। द योग का अर्थ होता है द लिंक ऑफ बॉडी टू माइंड एंड माइंड टू स्पिरिट। हम्म। बॉडी टू माइंड एंड माइंड टू स्पिरिट, ये हम फिजिकल योगा में पढ़े हैं, राइट? जैसे बोलते हैं योगा इज द मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड द सोल। अभी यहाँ पर आत्मा है, तो आत्मा, आत्मा को हम कैसे जानते हैं? मन बुद्धि संस्कार उसके, उससे प्रत्यक्ष होती है आत्मा, प्रैक्टिस। प्रत्यक्ष होती है ना, तीन उसके सूक्ष्म ये हैं। तो व्हाट आई फील ना, व्हाट दे कॉल शिव ना, दैट इज एक्चुअली एक्चुअली सोल। और ये जो है हमारा फिजिकल बीइंग है, जहाँ शक्ति होती है, कुंडलिनी, जिसको हम बोलते हैं कि मूलाधार में सोई रहती है शक्ति। वो यूनियन, स्वर विज्ञान क्या कहता है? यूनियन ऑफ द शक्ति टू द शिव। मतलब तन के साथ मन जब मिल जाता है ना, वहां से योग शुरू होता है। और फिर उसमें हम उस परम शक्ति से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, जिसको हम कहते हैं डिवाइन एनर्जी। और वो हमको कब मिलेगी? जब इन दोनों का पहले मिलन होता है, उसके बाद उसका मिलन होता है। समझा? दिस वे आई थिंक, कई शिव शिव बोलते हैं, ये भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, भले हम राजयोगी भी हैं, प्लस ये भी हमको बाबा ने दिया है, तो दैट इज एडिशनल एडवांटेज टू अस, है या ना? ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? सुनंदा, आप है ना, प्रैक्टिस करो। और जब भी देखो, दो बातें करना है आपको। एक तो आप नाड़ी शुद्धन प्राणायाम के अभ्यास बढ़ाते जाओगे ना, तो नाभि पे आपका सांस बहुत इजीली आना जाना चालू होगा। सेकंड थिंग, सेकंड, एक मिनट। तो दूसरा क्या है, आपको मेडिटेशन के अभ्यास को हम तो करते ही हैं, लेकिन उसकी डीपनेस को बढ़ाओ, उसकी डेप्थ में जाओ। द मोमेंट यू गो इनटू इट्स डेप्थ ना, देखो आपके लिए संकल्प सिद्धि हो, प्राप्त हो जाएगी आपको। सिद्ध पुरुष मतलब क्या है? संकल्प किया वो सिद्ध हुआ। नाउ वी आर फाइटिंग, नाउ वी आर पुटिंग द एफर्ट्स, नाउ वी आर, हम उसमें मेहनत में जा रहे हैं, लेकिन ये सब काम आसान होकर चला जाएगा। दिस इज स्वर विज्ञान। ओके, क्लियर हुआ ओके सभी को? सर। प्रिंटर क्लियर हुआ ना? क्या आज का जी भाई? सेशन भी, एक मेरे पहले, एक मिनट, हाँ,